अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी के साथ मैं आई हूँ जो कि है भिंडी मसाला। तो चलें हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शक्ल से तो बहुत टेम्पटिंग है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलें इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। इसके अलावा हमें हाफ़ टी स्पून हल्दी चाहिए, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला, और हमें चाहिए नमक एज़ पर योर टेस्ट। उसके बाद हमें चाहिए, इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला और खटाई पाउडर। उसके बाद हमें चाहिए 1 लेमन और 3 बड़ी हरी मिर्चें। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं बेसन का जो हमें मिक्सर बनाना है, जो हम फिल भी करेंगे अपनी भिंडियों के अंदर, और बड़े मज़े की क्रिस्पी सी भिंडी बन जाएगी। तो सारी स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस जो थे वो मैंने डाल दिए बेसन में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे जो हमने एक था। अगर आप, क्योंकि मैंने खटाई भी यूज़ किया इसलिए मैंने एक ही लेमन जूस यूज़ किया है। अगर आप खटाई नहीं यूज़ करते हो तो आप एज़ पर योर टेस्ट, आपको कितना खट्टा पसंद है, आप इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 लेमन जूस डाल सकते हो। उसके बाद इस पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर बना लूँगी और उस बैटर को हम फिल करेंगे अपनी भिंडियों के अंदर। अब आप चेक करें कि हमारा बैटर देखें ऐसा तैयार है, जिस तरीके से पकौड़ा का होता है। भिंडियों को मैंने बीच में से काट लिया था, इसका हमने टॉप काट दिया है और जो मतलब इसकी टेल होती है वो हमने लगे रहने देनी है। इसके बाद हम इसके अंदर अच्छे से फिल कर लेंगे। अब देखिए कि मैंने किस तरीके से ये सारी भिंडी फिल कर दी, और जो मैंने हरी मिर्च ली थी उसको भी बीच में से कट करके उसमें भी फिल कर दिया था। अब हम लेंगे तेल और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ज़ीरा। आप बोलोगे ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यार सॉरी, लाइट चली गई थी बीच में इसलिए ऐसा है। थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कलौंजी, एज़ पर हमेशा मैं अपने डिश में डालती हूँ, तो ये मस्ट है इसमें आप डालना। उसके बाद हम एक एक करके, या आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे, सारी भिंडियों को इसमें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके हमने निकालना नहीं है, इतना हमने तेल डालना है कि वो ओवर ना हो। जस्ट जो आप नॉर्मल सब्ज़ी बनाते वक्त डालते हो, तो मैंने ऑलमोस्ट यूज़ किया था 1/2 कप ऑयल, जिसमें मैंने अपनी सारी भिंडियाँ फ्राई कर ली थी, और इसी में ही मैंने जो बेसन का मसाला बचा था वो भी इसी में डाल के इसको ढक कर मैं स्टीम में थोड़ा भिंडियों को सॉफ़्ट होने दूँगी। ठीक है, सॉफ़्ट से मतलब कि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने इतना पकाना है, आपने ओवर नहीं करना है कि ये बिल्कुल ही घुल जाए। ठीक है, ये अभी ड्यूरिंग पक रही हैं। ठीक है, नॉन स्टिक आप यूज़ करोगे तो यार ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे से ये ना क्रिस्पी भी हो जाएंगी और बड़े मज़े की फ्राई भी हो जाएंगी। तो हमारी भिंडी तैयार है। आप अब इसको एंजॉय करो, ऊपर इसको गार्निश करो हरा धनिया से, और तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।